नीलम तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं तो नहीं करता ना। और ऐसे भी शादी भाभी की पसंद से हो रही है। लेकिन तुम दोनों के खानदान वालों ने जो दोनों के लिए शादी की तैयारियां हुई है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो नहीं हुई ना। नीलम, नहीं वापस चलो। जुनैद, मुझे तुम्हें खोने से बहुत डर लगता है। अपने दिल से सारे डर निकाल दो वीर। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और मैं कोई जुदा नहीं कर सकता। अम्मी, आपने मुझे रोका क्यों? जाने क्यों नहीं दिया? कीचड़ में पत्थर फेंकोगी तो चींटियां खुद पर आएंगी। मुझे तो भरोसा था ना जुनैद पर। और अबीर तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। तुम अबीर की अच्छी दोस्त थी और जुनैद पर तुम्हारा भरोसा तुम्हारी तरबियत, तुम्हारी सादगी थी। उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी, सारी बात बताऊंगी उन्हें। नहीं अम्मी, आप अब्बू से कोई बात नहीं करेंगे। पहले मुझे खुद जुनैद और अबीर से बात कर लेने दो, फिर अब्बू को कुछ बताएंगे। बड़ा दादी का ख्याल आ गया आज। मैं जिंदा हूं, अभी खुद ही कर लूंगा। चलो जाओ, अपना काम करो जाके। तुम पता नहीं खुद को क्या समझते हैं अब्बू। ये तो मैं अम्मी की वजह से दादी का इतना ख्याल रखती हूँ, वरना इस घर में तो मैं किसी को पूछूं भी नहीं। सबके सब खुद कर सकते, किसी को मेरी खुशियों का, मेरी जिंदगी का एहसास ही नहीं। अब पता नहीं किसके साथ मेरा रिश्ता तय करके बैठ गए। लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ, शादी सिर्फ जुनैद से करूंगी। कुछ तो शर्म करो वीर। तुम्हारी बड़ी बहन हूं, अपनी हद में रहो, थोड़ा लिहाज किया करो। बड़ों में एक जिम्मेदारी और एक एहसास होता है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम इजाजत दो तो जोर से थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूं? अगर इससे तुम्हें तसल्ली मिलती है ना वीर, तो शौक से तोड़ो, लेकिन खुदा का वास्ता अम्मी अब्बू के अरमानों का मजीद गला मत घोटो। उनकी दुआ और खुशियों के साए में यहाँ से रुखसत हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। रुखसत तो तब होंगी ना जब शादी करूंगी। तुमने तो आज सारा दिन मैसेज ही नहीं किया। हाँ, वो आज बहुत टायरिंग डे था यार, सच हेक्टिक डे। मैं क्या बताऊं नीलम, भाई के साथ फैक्ट्री की जगह देखी, देन ऑफिस, इतने सारे काम, यू नो, इसलिए बिल्कुल जहन से निकल गया। फूड कोर्ट में जुनैद के साथ क्या कर रही थी? कौन जुनैद? जुनैद मेरा मंगेतर, तुम अच्छी तरह जानती हो। नीलम बेटा, कौसर, उसे बात पूरी कर लेने दो। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है नीलम। कल तो पता है घर में ही थे हम सब, तो मैं भी घर में ही थी। मैं तो तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती हूँ, लेकिन तुमने मेरा ही रास्ता काट दी।
बेटा बैठ के बात करते ना। नहीं आंटी प्लीज, मुझे इसके साथ साफ साफ बात करनी है। क्या साफ साफ बात करनी है? हद हो गई यार, मुझे तो तुम्हारी किसी बात की समझ ही नहीं आ रही। तुम्हारे और जुनेद के बीच में क्या चल रहा है मुझे तो तुमसे पूछने की भी जरूरत नहीं, अपनी आंखों से साफ साफ देख चुकी हूँ और इसकी गवाह तो मेरी अम्मी भी है। बस कर दो नीलम, तुम मेरी दोस्त हो, मेरे घर आके खड़ी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी फजूल बात पे मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकालूं। बेहतरी यही है कि तुम खुद ही चलती बनो। नीलम, तुम अपनी बात पूरी करो बेटा। अंकल ये मेरे मंगेतर के साथ बकवास बंद करो। अभी जिसका जो दिल करता है मेरे पे आके इल्जाम लगा देते हैं और फिर मेरी जिंदगी अजाब में पड़ जाती है। यार तुम तो मेरी दोस्त हो, तुम्हें क्या मिलेगा? इस तरह की दुश्मनी पाल के तुम्हें क्या मिलेगा यार? अभी दुश्मनी तुमने मेरे साथ निकाली है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी भारी कीमत भी अदा करोगे। देखो, काम डाउन, रिलैक्स। तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं है, बात कर रहे थे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल मैं पूरा वक्त इधर थी और मैं किसी जुनेद को नहीं जानती। हाँ, सही कह रही हो कि मुझे गलत फहमी भी है। एक सेकेंड, क्या है आंटी प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम मुझे मट्टी का तेल और माचिस ला के दो। अरे मैं इसे आज आग लगा दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? अरे आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अच्छा जाओ, मुझे मट्टी का तेल और माचिस ला के दो। जाओ जाओ, हटाओ आगे से। अब माफ कर दे मुझे। अब एक बार माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। काश मुझे इस नौबत पर लाने से पहले तुम्हें एहसास हो जाता, मगर तुम्हें तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। तुम गुनाह पर गुनाह करती चली आ रही हो। और आज अगर वो लड़की तुम्हें बेनकाब न करती तो तुम कभी मुझसे माफी नहीं मांगती। खुदा के लिए बख्श दीजिए, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अम्मी हो क्या? अम्मू को आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाए, खुदा के लिए बख्श दे मेरी बच्ची को, रहम कर दे इस पर, खुदा के लिए। नीलम, ये उठाओ यहाँ से और निकलो। नीलम, ये क्या बदतमीजी है? अभी तो तुम शुक्र करो कि मैं सिर्फ जबान से बदतमीजी करी, वरना मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर निकालो। तुम अपनी हद से बढ़ रही हो नीलम। हद पार करने में तो तुमने पहल की थी। कल रात को मैंने और अम्मी ने तुम्हें और अब्बी को रेस्टोरेंट में देख लिया। और अम्मी, आप सबको जानते हुए भी आपने इतनी इज्जत से नहीं यहां बिठाए रखा। चलो खुद, तुम्हारी बेइज्जती ना शायद मेरे ही हाथों लिखी थी। निकलो यहां से। क्या मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ? नहीं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां आने से पहले मैं अबीर से मिलकर आ रही हूं। निकलो यहां से। नहीं बल्कि हाँ, जाते वक्त में ये भी उठा के ले। मैं अब्बू और दादी की मर्जी से ये शादी नहीं करूंगी। बस प्लीज इतना हक तो मुझे दे। कुछ तो बोलो। अगर तुम्हारी आवाज तुम्हारे बाबा के कानों में पहुंच गई ना तो कयामत खड़ी हो जाएगी। और वैसे जो तुमने आज कर दिखाया ना, उसके बाद तो तुम्हारा बाप और तुम्हारी दादी मेरी जिंदगी अजाब बना देंगे। जब से पैदा हुई ना अम्मी, यही तो देखती आई। आपने सिर्फ दादी और अब्बू के ताने बर्दाश्त किया और कुछ नहीं। क्या चाहती हो तुम? मेरी बच्ची कुछ जिंदगी भी अजाब बन जाए? अजाब नहीं, आपको आजाद करना चाहती हूँ अम्मी। आप अपने हुकूक के लिए पूरी जिंदगी नहीं बोल सकी,
उन्हीं उसूलों और रिवायत के बोझ तले दबी रही, लेकिन मैं नहीं उन बोझ तले दब सकती, और ना ही इस तरह मैं आपको और फलक को जीने दूंगी। इधर आओ, जा, चली जा, जाके अपने बाप के हाथों मर जा और कर दे उसे भी गुनाहगार। मार दे मुझे भी। वो लोग चाहते हैं कि झटपट निकाह हो जाए सादगी से, ताकि अबीर के कागजात वगैरह बन जाए। लड़का साथ लेकर जाना चाहता है ना लंदन। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.